जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आपको एक ब्रांड स्टार्ट करना हो, राइट, आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कौन सी मार्केटिंग की तरफ पहले जाओगे? लाइक वुड यू वांट टू ग्रो विद द ऑनलाइन मार्केटिंग और यू वांट टू गो विद ऑफलाइन मार्केटिंग? बेसिकली ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा बेटर है या ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा बेटर है। एंड कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, बट उससे पहले बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नए होंगे जिनको शायद नहीं आइडिया होगा कि ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होती है और ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे काम करती है और एक ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, राइट। बेसिकली ऑफलाइन मार्केटिंग को आप एज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोल सकते हो, जो वेज हम पहले यूज़ करते थे, लाइक फ्लैक्स मीडिया, पोस्टर्स, बैनर्स, जो हम पर्चे बंटवाते हैं, राइट, बिजनेस कार्ड्स वगैरह हो गए। सो दीज आर थिंग्स आर ऑफलाइन मोड। अब यहाँ पे ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक पार्ट और आता है जिसे हम रेडियो या न्यूज़पेपर मार्केटिंग, जैसे न्यूज़पेपर में कोई ऐड छपवा दिया, रेडियो में कोई ऐड बुलवा दिया, या टीवी एड्स वगैरह जो होते हैं, वो भी आप इसको आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोल सकते हो, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग, है ना। आप इसे ट्रेडिशनल वेज बोल सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे शायद आपको समझ आ रहा होगा, जो चीज़ें ऑनलाइन मोड में होती है, ऑनलाइन इन द सेंस जो इंटरनेट से जुड़ी होती है, राइट, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इन ऑटोमेशन। सोशल मीडिया इन द सेंस जो आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड सेंड कर दी, फेसबुक पे ऐड सेंड कर दी, या आपने फेसबुक पे नॉर्मल कोई वीडियो बना के डाल दी, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आपने यूट्यूब पे वीडियो बना दी, वहाँ पे ऐड रन कर दिया, या आपने कोई वेबसाइट बनाया और वहाँ पे कोई एसईओ, अपना एसईओ करवाया जिससे आपकी वेबसाइट रैंक होनी स्टार्ट हो गई, या आपने गूगल मैप बिजनेस को यूज़ किया, गूगल मैप प्रोफाइल को बनाया, वहाँ पे ऐड रन कर दिया, या आपने उसको ऐसा वर्क कर दिया जो आप, जब कोई भी इंसान आपको सर्च कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो आपका जो बिज़नेस है वो वहाँ पे आना चाहिए। तो दिस इज़ द दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है, बेटर कौन सा है? बेटर, सच बताऊं, यहाँ पे आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि कौन सा बेटर है, बिकॉज सबकी अपने अपने यूज़ हैं। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप कोई एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, राइट, जहाँ पे आपने क्लास पूरा बनाया एंड बच्चे आपकी क्लास में आ रहे हैं, बच्चे क्लास में आके पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लास दे रहे हो। अब उस केस में आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ साथ पहले आपको ऑफलाइन मार्केटिंग जाना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू बिल्ड योर, लाइक प्रॉपर आपने पोस्टर लगाया, आपने आसपास लोगों का अवेयर किया, है ना। उसके बाद देन आप ऑनलाइन मार्केटिंग जाते हो कि आपने एक ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन करी, आपने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई एंड आप फेसबुक पे गए, वहाँ पे एक ब्रांड अवेयरनेस ऐड बनाने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे अपनी प्रॉपर टारगेट ऑडियंस सेट करी कि आप कितनी लोकेशन में अपनी ऐड को दिखाना चाहते हो, एंड उसके बाद आपने ऐड रन कर दिया। अब इस केस में टू बी ऑनेस्ट, आप अगर सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओगे, मतलब इट्स समथिंग लाइक कि नहीं है मैं ना सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग ही करूँगा, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। ये एक्चुअल में बहुत से लोगों की मिस्टेक भी होती है जो अपना बिजनेस रन करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं कई सारे, दे वॉन्ट टू गो इन ऑफलाइन मोड एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज वहाँ पे क्या है ना, सिर्फ ऑफलाइन नहीं वर्क करेगा। आज के डेट में आई एम टॉकिंग अबाउट 2025, आप एक मोड के साथ काम कर ही नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ द मोड। एंड सेकेंड थिंग, टू बी ऑनेस्ट, मैं जो पहला प्रेफरेंस दूंगा ना आपको, वो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग का दूंगा, बिकॉज ऑनलाइन मार्केटिंग पहले नहीं था, राइट, पहले ये नहीं था, ये आया है। तो जब भी कोई चीज़ आती है इट्स मीन इट्स द डेवलपमेंट। कंपैरिजन तब होता है जब ये सदियों से चल रहा था कि आज से 100 साल पहले भी नहीं, ये आया है जब फेसबुक रन हुआ, इंस्टाग्राम आया, लाइक ये 2009-2010 के टाइम से थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ, राइट। जब गूगल आना स्टार्ट हुआ, फेसबुक आना स्टार्ट हुआ, तब ये चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हुई। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएस और यूके कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया। तो मैं आपको जो बताऊँ, पहली प्रेफरेंस जो हमेशा होती है ना, वो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। क्यों? बिकॉज वो आपको जल्दी रिजल्ट्स देगा, आपके हाथ में रिजल्ट्स होंगे, आपका जो टाइम होगा बहुत कम लगेगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो बहुत कम लगेगी, या 2 मिनट के लिए आपके नहीं, आपके आपने किसी को हायर कर लिया, ऑफकोर्स वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग, आपकी ट्रैवल कॉस्ट, उसका एनर्जी सारा कुछ जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस तो वैसे ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं वीडियो मार्केटिंग एजेंसी रन करूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं।
भाई मैं एसईओ नहीं करता, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक वेबसाइट बनाओ और उस वेबसाइट पे एसईओ करो, ताकि जब भी कोई इंसान आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कीवर्ड को सर्च करे तो आपकी वेबसाइट रन हो, आपकी वेबसाइट वहाँ पे आए। दिस इज़ द पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग, ऑनलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। वो ऐसा कॉस्टली वाला सीन नहीं होता। ऑफलाइन कैसे काम करता है, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट ऑन किया, मतलब लेट सपोज मैंने एक दुकान खोली। ठीक है, मैंने दुकान खोली और मैं फ़ोन बेचता हूँ। ठीक है, आई एम सेलिंग द फ़ोन। अब इस पार्ट में मैं क्या करूँगा, मैं एक पहले सबसे पहले एक बोर्ड बनाऊँगा अपना कि भाई यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड दोनों तरह के फ़ोन मिलते हैं। मैंने पर्चे छपवाए, हर जगह बंटवाए, कार्ड्स बनाए, सबको दिखाया, सबको बताया, राइट। धीरे धीरे लोग जैसे जानेंगे, आसपास के लोग जब गुजरेंगे, वो चीज़ वर्क करेगी भाई, वर्क करेगी, बिकॉज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर आपके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बंदा घूम रहा है तो उसको ना भनक लग जानी चाहिए कि भाई ये ना कुछ कर रहा है, ये कुछ जादू टोना कर रहा है और ये कुछ कर, जैसे बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हो गए या जो लाइक 9, 10, 11, 12 जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना हर साल बहुत सारे होर्डिंग्स बनवाते हैं और अपने 1 से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में उसे लगवा देते हैं। वाई? बिकॉज जब भी कोई स्टूडेंट गुजरेगा वो देखेगा, वो जानेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ना, बिकॉज जब भी लोग ऑफलाइन होर्डिंग्स में देखते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं और ट्रस्ट बिल्ड करता है। मतलब मैं वीडियो बना के शायद यूट्यूब पे डालूंगा ना लोग इतना शौक नहीं होंगे, बट अगर मैं वही एक बोर्ड बनाऊँ बहुत बड़ा सा और वो बोर्ड में लगा दूँ कहीं पे, पीपल थॉट कि अरे भाई ये तो फेमस ही हो गया, लाइक गेटिंग माई पॉइंट। तो उस केस में आपके लिए ऑफलाइन होर्डिंग्स जो हैं वो वर्क कर सकती हैं। बट अगर आपको रिज़ल्ट प्रिसाइज लेवल पे चाहिए, रिज़ल्ट आपको जल्दी चाहिए, देन यहाँ पे ऑफलाइन वर्क नहीं करेगा, राइट। आप 2 से किलोमीटर के 200 लाइक 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में होर्डिंग्स लगाओ, पर्चे छपवाओ, बट अगर आप चाहते हो कि यार लाइक जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, लेट्स सपोज जो फ़ोन है, यार एक 15 साल का बालक मेरे उस होर्डिंग को देख के क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा भाई, वो नहीं खरीदेगा फ़ोन। एक 16 साल का बालक नहीं खरीदेगा फ़ोन। फ़ोन कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार खरीदने सबका मन करता है, एक 14 साल का बालक भी उसके जेब में होगा, पैसा खरीद लेगा, बट हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं। खरीदेगा कौन? जिसके हाथ में पैसा होगा। पैसा किसके पास होगा? जिसकी एज मिनिमम 19 या 20 हो। क्यों? बिकॉज वो वर्क कर रहा होगा कहीं ना कहीं 21, 22, 23। लेकिन हमने जो होर्डिंग लिया वो तो हर को देख रहा है भाई, वो तो हर को देख रहा है। उस केस में वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। बट वहीं पे जब आप एक ऐड रन करते हो, जब आप एक ऑनलाइन पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हो, तो पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग योर वीडियोज़, बट वो लोग वही होंगे जो आपको चाहिए, राइट। अगर आप एक ऐड 25 साल के बालक को दिखाना चाहते हो, जो एक्चुअल में बालक नहीं है, वो बालक पैदा कर सकता है, जस्ट जोकिंग, बट वो एक 25 साल का है, वो शायद अर्न कर रहा होगा, उसके जेब में पैसा होगा, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट 10,000 का है, 15,000 का है, वो खरीद सकता है। एंड अगर वो ऐड रन कर रहा है, मतलब अगर आप ऐड रन कर रहे हो और वो आपके ऐड को देख रहा है, तो आपके मोस्टली चांसेस हैं कि वो आपके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। सो मेरे पार्ट को समझना कि ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। आप मिक्स कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली अपना एग्जांपल लूँ तो शायद अब जाके मैं कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत कर रहा हूँ इन ऑफलाइन मोड। जैसे मैंने अपना एक फ्रेम बना दिया डिज़ाइनर प्रो का, बट वो फ्रेम कब आता है? जब मैं एक लीड जनरेशन ऐड रन करता हूँ ऑन फेसबुक, और मेरा क्लाइंट जब स्टूडियो में मेरे आता है ना, तब जाके वो मेरा वो जो मैंने फ्रेम बनाया वो देखता है। तो मेरे केस में मैं लास्ट 3 ईयर से फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। एंड मैं पहले गूगल माई बिज़नेस सर्विस प्रोवाइड करता था, वहाँ पे मैं गूगल लिस्टिंग क्रिएट करता था लोगों के लिए। अभी भी क्रिएट करता हूँ जब किसी को हेल्प चाहिए होती है। मैं गूगल रिव्यूज़ प्रोवाइड करता था। देन मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विस में आया, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आया, एंड अभी मैं लास्ट 2 ईयर्स से लगभग लाइक 2 to 2.5 ईयर्स से मैं वीडियो मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ। मेरा पूरा बिज़नेस ऑनलाइन है भाई, मेरा पूरा बिज़नेस ऑनलाइन है। मेरे को ऑनलाइन लीड्स आती है, मेरे स्टूडियो में लोग आते हैं, मेरे से बात करते हैं,
क्लोजिंग्स होती हैं, पैसा आता है, उनको काम मिलता है, उनको अच्छा लगता है, दैट्स इट, दिस इज हाउ बिजनेस रन। तो 2025 में अगर आप ऑफलाइन नहीं जा पा रहे, इट्स वेरी ओके, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, एक ऐड बनाओ, ब्रांड अवेयरनेस ऐड हो उसे बनाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया एंगेजमेंट ऐड हो वो बनाओ, आप एक लीड जनरेशन ऐड बना सकते हो, ऐड बनाओ, रन करो, स्टूडेंट के पेरेंट्स देखेंगे, वो आपके पास लाइक आपको भेजेंगे जो भी उनका आपका जो भी कॉल टू एक्शन होगा उसके हिसाब से, राइट। आपको शॉप खोल रहे हो, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर क्लिक करो, उससे पिक्चर क्लिक करके उसे एडिट करो, दैन एडिट करके उसकी एक ऐड बनाओ, जाओ कोई। अब मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द फेसबुक एड्स और गूगल एड्स, मैं कह रहा हूँ बहुत टेक्निकल है, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, एक पेज बनाओ, एक यूट्यूब पे चैनल बनाओ, कितना पैसा लगेगा, ज़ीरो, बड़ी ज़ीरो, एंड वहाँ पे वो छोटी छोटी वीडियोस बना के डालना स्टार्ट कर दो, अपने स्टेटस पे डालना स्टार्ट कर दो, वो भी वर्क करेगा एंड बहुत बढ़िया वर्क करेगा, राइट। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको ऑनलाइन जाना ही चाहिए, राइट। और मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैं 6 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बड़े स्क्रैच से स्टार्ट किया और मैंने चीज़ों को बहुत, और मेरे मतलब ऑफकोर्स मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वहाँ पे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मैंने बहुत पास से देखा है। मेरे फादर साहब फ्लेक्स मीडिया में काम करते, जो फ्लेक्स मीडिया वगैरह जो होता है ना, हम उसी का बिज़नेस करते हैं, अभी वो मेरे बड़े भैया जो हैं वो संभाल रहे हैं। तो मैं क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने ना वो चीज़ें बहुत पास से देखी है, वो कैसे वर्क करती है, वो कैसे नहीं करती, वो मैंने देखी है, और मैं ये कहता हूँ कि वो वर्क करता है, वो बहुत वर्क करता है। बट आपको दोनों के साथ चलना, या तो आप दोनों के साथ चलो, है ना, या तो आप दोनों के साथ चल सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग में ऑनलाइन यूज़ करके और फिर आप ऑफलाइन जा सकते हो, है ना। और इस केस में ना एक बात और बोलूँगा, ब्रांडिंग जो होती है ना, ब्रांडिंग अगर आप क्रिएट कर रहे हो और आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, मतलब ऐसा पॉइंट है कि अगर आप एक ऑफलाइन स्टोर खोल रहे हो तब ऑफलाइन मार्केटिंग ज़रूरी है, बोर्ड्स होर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उस केस में यू हैव टू गो विद द ऑफलाइन। आपने फ्लेक्स मीडिया, आपने प्रॉपर एक बोर्ड बनाया, जो भी सारी चीज़ें यूज़ करी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू कैन गो विद सम ऑनलाइन टूल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड अगर आपका कोई सर्विस है जो आप ऑनलाइन दे रहे हो, जैसे मेरी जो सर्विसेज होती हैं वो सारी ऑनलाइन होती हैं, तो आप ऑनलाइन जाओ, वहाँ पे मैं अगर बोर्ड लगा भी दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, कोई नहीं आएगा मेरे पास, लाइक मेरी टारगेट ऑडियंस ही मेरे आसपास के लोग नहीं है। ऑफलाइन मार्केटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आपकी टारगेट ऑडियंस आसपास के लोगों को। पहली बात, अगर आप कहीं दूर भी जा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं भाई मैं ना साउथ दिल्ली जाके अपना बोर्ड लाऊँ, आप जाओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे उस केस में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जाओगे, आपके एफर्ट्स बचेगा, आपकी कॉस्टिंग बचेगी और आपका टाइम बचेगा, राइट। ये तीनों चीज़ आपकी बच जाएगी अगर आप ऑनलाइन साइड जाओगे। तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, मैं एंड में इसको डिस्क्लोज़ करूँगा, इसको मैं बताता हूँ, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपके आसपास का लोग है, अगर आप एक ट्यूशन पढ़ाते हो और आपके आसपास के बच्चे आपकी एक टारगेट ऑडियंस हैं, यू हैव टू गो विद ऑफलाइन मार्केटिंग। होर्डिंग्स लगाओ, बोर्ड्स लगाओ, पर्चे बांटो, बिजनेस कार्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो वर्क करेगा, सच में करेगा। बट अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपके आसपास के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, जैसे मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए हम लोग ऐड वीडियोस क्रिएट करते हैं, वॉइस ओवर वीडियो, स्पोक्स पर्सन वीडियो, जिस तरह की ऐड वीडियो हम बनाते हैं, वो मेरे गुजरात के, पुणे के और मुंबई के हैं, वो दिल्ली के नहीं है भाई। दिल्ली के मेरे बहुत कम क्लाइंट्स हैं। तो उस केस में मैं ऑफलाइन मैं क्या करूँ, मैं वहाँ जाकर थोड़ा होर्डिंग लाऊंगा, उस केस में मेरे को वीडियो बना के और वहीं पे उन्हीं को दिखाना पड़ेगा। तो उस केस में मैं क्या प्रेफर करूँगा, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपके आसपास के लोग हैं, आपके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं, तो आप ऑफलाइन मार्केटिंग साइड जा सकते हो। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस उस दायरे के नहीं है, उसके बाहर के दायरे के हैं, तब आपके लिए ऑफलाइन मार्केटिंग करना इनिशियल लेवल पे इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज वो आपको बिजनेस ही नहीं ला के देगा। तब आपको स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन मार्केटिंग साइड जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हो, उसके साथ साथ भी आपको ऑनलाइन जाना चाहिए, बिकॉज मैंने क्या बोला, ऑनलाइन मार्केटिंग आपके लिए चॉइस नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ना 2025 की बहुत बड़ी अपडेट है, और 2025 की नहीं है भाई, 2000 मतलब जब से कोविड आया ना, उसके बाद से ये अपडेट बन चुका है, ठीक है। तो मेन जो कंसाइज भी मैं वही बोलूँगा कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो
और वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अगर आप एक सर्विस दे रहे हो किसी भी तरह की सर्विस, मैं ये नहीं कह रहा कि सलून काइंड ऑफ नहीं बोल रहा मैं, कोई ऐसी सर्विस जो आप ऑनलाइन दे सकते हो। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो, अगर आप एक वीडियो मार्केटर हो, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, या अगर आप किसी भी तरह की सर्विस दे पा रहे हो जो आप ऑनलाइन दे सकते हो, देन आप स्टार्ट ही ऑनलाइन से करो। बट अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोग विज़िट करते हैं आपके स्टोर में, लोग विज़िट करते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, लोग विज़िट करते हैं आपके प्लेस में, देन यू हैव टू गो विद ऑफलाइन मार्केटिंग, इट्स वेरी ओके। बट स्टिल उस केस में भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, जाना चाहिए नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, जाना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, एंड अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो इट मीन्स आपने बहुत सारी चीज़ समझ ली होगी। बट स्टिल अगर आपको फिर भी क्वेश्चन आ रहा है, आप मुझे कमेंट करो ना यार, मैं आपको बताऊँगा, राइट। मुझे आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो अभी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।